हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है हमारी जो बायोलॉजी के लिए मैराथन चला रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज हमारी मैराथन नंबर 7 है। हम हर एक मैराथन में बायोलॉजी के जो रेलवे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, न केवल ग्रुप डी के लिए ले रहे हैं बल्कि हर एक एग्जाम के ले रही है। जो रेलवे एग्जाम्स होते हैं उनमें बायोलॉजी आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं साथियों। चलिए बिना कुछ देरी किए आज की अपने मैराथन को शुरुआत करते हैं। आज हमारी मैराथन नंबर 7 है। जो प्यारे साथी नए हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम पिछली 6 मैराथन कर चुके हैं, जिसमें मैं लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस को मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग जो नए हैं वो लोग पिछली मैराथन को भी अटेंड कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा मैराथन का क्वेश्चन है एनटीपीसी 2021 का। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आया है। ऑप्शन ए है उपकला ऊतक, ऑप्शन बी विभाज्य ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक एंड ऑप्शन डी पेशीय ऊतक। तो इसका सही जवाब है साथियों विभाज्य ऊतक जो है आपका जंतु ऊतक का उदाहरण नहीं है। क्या? विभाज्य ऊतक जंतु ऊतक का उदाहरण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में आया है बायोलॉजी से। क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी साइटोसोल, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मा एंड हमारा ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो आपको पता होगा कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। एक क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 एग्जाम का था। हमारा अगला क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 का है। मैंने कहा ना केवल आपको इस मैराथन में ग्रुप डी के क्वेश्चन मिलेंगे बल्कि रेलवे के हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन आया है, रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? ब्लड जो है किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन ए उपकला, ऑप्शन बी तंत्रिकीय, ऑप्शन सी मांसपेशीय एंड ऑप्शन डी संयोजी। तो आपका रक्त संयोजी प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। रक्त क्या है? संयोजी प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। चलिए साथियों अब हम आगे भी मैराथन में आगे के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। चलिए प्यारे साथी हम अपनी मैराथन को आगे बढ़ाते हैं, गति देते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आए हैं। मैंने कहा हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा। जिन रेलवे एग्जाम्स में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना मैं 20 दिन 20 मैराथन में करा दूंगा आपके लिए मोर सफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए अंत तक बने रहिए वीडियो में। ये मिनी मैराथन चल रही है, मैं कम मिनट की बनाता हूं ताकि आप लोग इस समय अन्य सब्जेक्ट्स पर भी फोकस कर सके हमारे सभी प्यारे साथी। ठीक है, फिजिक्स की भी मैराथन चल रही है तो उस मैराथन को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाइएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, इनमें से किसका दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? किसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए है गरुड़ी, ऑप्शन बी कसरको, ऑप्शन सी मछलियों, ऑप्शन डी मेंढक। तो मेंढक में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है साथियों। क्या साथियों? मेंढक में क्या नहीं होता है? याद रख लीजिए, दोहरा परिसंचरण तंत्र आपका मेंढक में नहीं होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए 2025 के लिए भी याद रखिए।
हमारा अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं? हीमोग्लोबिन मीटर का करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्फेगमेनोमीटर, यूरेनोमीटर। तो स्फेगमेनोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं अपना रक्तचाप मापने के लिए। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछ चुका है भाई। अगला आरआरबी ग्रुप डी 2022 का ही क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिनमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है? इसका तो मुझे लगता है बहुत कम प्यारे साथी जवाब दे पाएंगे। 3 कोष्ठीय हृदय किस जीव में होता है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन आया है। मछली में, मेंढक में, पक्षी में या मनुष्य में? तो इसका भाई लोग सही जवाब है मेंढक। मेंढक में भाई 3 कोष्ठीय हृदय होता है हमारे साथी, मेंढक में होता है। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, अपने मैराथन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है, ए बी ग्रुप डी 2022 का लिया है और ये आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आया है, निम्न में से किन प्राणियों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं? किन प्राणियों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, किन प्राणियों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं? ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी सरीसृप एंड ऑप्शन डी मत्स्य। तो भाई साहब किस में होते हैं? किन प्राणियों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं? मत्स्य में होते हैं। किसमें? मत्स्य में। मत्स्य ऐसा आपका प्राणी है जिसमें 2 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको बताना है मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को यह चित्र दर्शाता है। जो जी मैंने चित्र बनाया है भाई मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है आपको बताना है। बताइए आप लोग, मैं समय देता हूं आप लोगों को 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। समय समाप्त, आप हार गए। निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? महाधमनी, सिरा, सरीसृप, मत्स्य। तो वही जो चित्र है ना जितना, इस सिरा को दर्शाता है, मानव परिसंचरण तंत्र की सिरा को दर्शाता है। याद रखिए, एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट करते जाइए, याद करते जाइए। PYQ बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप सिलेबस अच्छे से ना पढ़ें लेकिन PYQ अच्छे से जरूर पढ़ लें साथियों। क्यों? क्योंकि PYQ के आधार पर ही आपका लगभग सिलेक्शन होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही आपके, क्योंकि पेपर में पिछले 5 साल के ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। इसलिए मैंने हर एक रेलवे के एग्जाम में जिसमें बायोलॉजी आई है उसके मैं PYQ करवा रहा हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है आरआरबी जेई 2019 का, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? रक्त कोशिकाएं शरीर में कहाँ उत्पन्न होती हैं? ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे पहले कि रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में कहाँ उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है आपका एपिडेक्स, एपिडेक्स, अस्थि मज्जा, हृदय, तिल्ली। तो वही शरीर में रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। आप लोग याद रखिए, ये आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन था साथियों। आप अन्य सब्जेक्ट्स पर भी फोकस कर सकें, इसलिए हम लोग रोज कम से कम ठीक ठाक अपना एवरेज जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको लेके चलते हैं। ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा भी नहीं बनाता हूं ताकि आपको समस्या ना हो। आप रोज की जितने भी क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं 10-15 मिनट में, उतने मैं याद करवा देता हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हम मैराथन में डिस्कशन करते हैं। अगली मैराथन नंबर 8 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को दिल से जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को मैराथन, और अगली मैराथन में फिर मिलेंगे।